आज हम सजीव सृष्टि के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सजीवों के लक्षण। हमारे आसपास अनेक प्रकार की वनस्पतियां और प्राणी पाए जाते हैं। इनमें कुछ बातों में समानता तो कुछ बातों में अंतर दिखाई देता है। फिर भी यह हम कुछ निश्चित विशेषताओं के आधार पर जान जाते हैं कि ये सभी सजीव हैं। निर्जीवों में ये विशेषताएं नहीं पाई जाती। ये विशेषताएं ही सजीवों के लक्षण हैं। आओ इन लक्षणों का हम अध्ययन करें। वृद्धि। बच्चा बड़ा होकर प्रौढ़ स्त्री अथवा पुरुष बनता है। वृद्धि काल में ऊंचाई, वजन, शक्ति आदि में वृद्धि होती रहती है। सभी प्राणियों को इस प्रकार बढ़कर प्रौढ़ होने में एक निश्चित समय लगता है। मानव की इस वृद्धि में सामान्यतः 18 से 21 वर्ष का समय लगता है। वनस्पति और प्राणी में अंतर। प्राणियों की वृद्धि निश्चित समय तक ही होती है। वनस्पतियों की वृद्धि उनके जीवित रहने तक होती रहती है। प्राणियों की वृद्धि शरीर के आंतरिक भागों से आरंभ होकर सभी भागों में होती रहती है। वनस्पतियों की वृद्धि शरीर के किसी भी भागों से आरंभ होती है। भोजन के लिए प्राणी वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। वनस्पतियां अपना भोजन सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में स्वयं बनाती हैं। वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता। वनस्पतियां अपना भोजन स्वयं तैयार करती हैं। जमीन के पानी तथा पोषक तत्वों और हवा की कार्बन डाइऑक्साइड से वनस्पतियां अपना भोजन बनाती हैं। यह प्रक्रिया वनस्पतियों की पत्तियों में होती है। पत्तियों में उपस्थित पर्णहरित की सहायता से सूर्य के प्रकाश में भोजन के निर्माण की यह प्रक्रिया होने के कारण इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। इस प्रक्रिया में वनस्पतियां ऑक्सीजन गैस बाहर निकालती है। वनस्पतियों में उपस्थित पर्णहरित के कारण ये मुख्य रूप से हरे रंग की दिखाई देती है। प्राणियों में पर्णहरित नहीं होता। प्राणी अपना भोजन स्वयं तैयार नहीं करते। ये अपने भोजन की खोज करते हैं। बकरी, भेड़ तथा घोड़े जैसे प्राणी घास खाते हैं, तो दूसरी ओर बाघ, सिंह जैसे जंगली प्राणी वनस्पतियों पर जीवित रहने वाले अन्य प्राणियों का शिकार करके अपने भोजन की आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। भोजन ग्रहण करना और इसके कारण होने वाली वृद्धि सजीवों का एक लक्षण है। श्वसन। जीवित रहने के लिए सजीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन शरीर में लेने तथा उसके उपयोग से शरीर में तैयार होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। जबकि वनस्पतियां अपने तने तथा पत्तियों पर स्थित सूक्ष्म छिद्रों के माध्यम से श्वसन करती हैं। श्वसन सजीवों का लक्षण है। उत्सर्जन। प्राणियों के शरीर में होने वाली अन्य अनेक क्रियाओं में भी निरुपयोगी तथा बाहर निकालने योग्य पदार्थ तैयार होते हैं। उन्हें उत्सर्ज्य कहते हैं। उत्सर्ज्य को शरीर के बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। प्राणियों में उत्सर्जन के विभिन्न अवयव होते हैं। वनस्पतियां भी उत्सर्जन करती हैं। उदाहरणार्थ, कुछ वनस्पतियों की पत्तियां विशिष्ट ऋतु में गिरती हैं। इसे पतझड़ कहते हैं। वनस्पतियों की पत्तियों में संचित उत्सर्ज्य पदार्थ उन पत्तियों के साथ गिर जाते हैं।
उत्सर्जन सजीवों का एक लक्षण है। चेतनाशीलता तथा हलचल। चेतना पर अनुक्रिया करते समय सजीवों में विभिन्न क्रियाएं होती हैं। उदाहरणार्थ गाय भैंस के बाड़े में अचानक प्रवेश करने पर उनका खड़े हो जाना, इधर उधर चलना, गाय का रंभाना, ये सभी उनकी हलचलें हैं। आंगन में लगाई गई लता भी आधार की दिशा में झुकती है। गमले में लगाई गई वनस्पति को खिड़की में रखो तो वह सूर्य के प्रकाश की ओर मुड़ती हुई दिखाई देती है, अर्थात वह हलचल करती है। सजीवों में हलचल स्वयं प्रेरणा से होती है। आसपास घटने वाली घटना का अर्थ चेतना है और इसके कारण सजीवों द्वारा की जाने वाली हलचल का अर्थ अनुक्रिया है। चेतना पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता को चेतनशीलता कहते हैं। चेतनाशीलता सजीवों का लक्षण है। प्रजनन अथवा पुनरुत्पादन। सजीव अपने समान दूसरे सजीव उत्पन्न करते हैं। कुछ सजीव बच्चों को जन्म देते हैं तो कुछ अंडे देते हैं। उनमें से बच्चों का जन्म होता है। वनस्पतियों के बीज, तने तथा पत्ती से उनके समान नए पौधे तैयार होते हैं। सजीवों द्वारा अपने समान दूसरे सजीव उत्पन्न करने की क्रिया को प्रजनन अथवा पुनरुत्पादन कहते हैं। प्रजनन सजीवों का प्रमुख लक्षण है। निश्चित जीवन काल। जीवन काल के एक निश्चित पड़ाव पर सजीव प्रजनन में सक्षम होते हैं। कुछ समय बाद उनके सभी अवयव क्षीण होते जाते हैं। और कालांतर में सजीवों का जीवन काल समाप्त हो जाता है, अर्थात सजीवों की मृत्यु होती है। कुत्ते का जीवन काल सामान्य रूप से 12 से 18 वर्ष होता है, जबकि शुतुरमुर्ग पक्षी लगभग 50 वर्ष जीवित रहता है। वहीं घरेलू मक्खी का जीवन काल 15 से 30 दिन का होता है, जबकि मानव का जीवन काल 70 से 80 साल का होता है। कोशिकीय रचना। सजीव जिन छोटे छोटे घटकों से बने होते हैं उन्हें कोशिका कहते हैं। सजीवों के शरीर की सभी क्रियाएं इन सूक्ष्म कोशिकाओं की सहायता से संपन्न होती हैं। कुछ सजीव एक ही कोशिका से बने होते हैं, उन्हें एक कोशिकीय सजीव कहते हैं। जो सजीव अनेक कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय सजीव कहते हैं। अमीबा तथा कुछ सूक्ष्मजीव एक कोशिकीय सजीव है, जबकि मनुष्य, गाय, चूहा, तिलचट्टा, हाथी, बरगद का वृक्ष, प्याज का पौधा आदि सभी बहुकोशिकीय सजीव है। कोशिकाओं की संख्या भिन्न भिन्न होने पर भी कोशिकीय रचना सजीवों का प्रमुख लक्षण है।